साथियों, फसलों पर कीट इतने ज़्यादा हावी हो गए हैं कि अब किसान के पास में जो भी दवाएं हैं, चाहे वो कोराजन है, चाहे वर्टाको है, चाहे फर्टेरा है, वो सभी फेल होते जा रहे हैं क्योंकि उसके जो जितने भी कीट हैं फसलों में वो उन दवाओं के हैबिचुअल होते जा रहे हैं। अब हमें सबसे बड़ी समस्या ये फेस करने को मिल रही है कि जो भी इंसेक्टिसाइड गिडार हैं वो पौधे के अंदर छेद कर देती हैं, तने के अंदर छेद कर देती हैं और अंदर घुस जाती हैं, जिससे कि हम ऊपर से कोई भी दवा लगाते हैं तो उन तक पहुंच नहीं पाती और वो गिडार खत्म नहीं हो पाती। इससे बचाव के लिए हमारे पास में बहुत ज़बरदस्त साल्ट है जिसे हम रीजेंट के नाम से भी जानते हैं, फिफ्रोनिल 0.6% के नाम से भी जानते हैं। साथियों, ये ऐसी फॉर्म में भी आता है। आज की वीडियो में बात करेंगे फिफ्रोनिल या रीजेंट के बारे में। रीजेंट होता क्या है, कैसे कार्य करता है और किन फसलों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, किन रोगों में उपयोग कर सकते हैं, कितनी मात्रा इसकी उपयोग करनी चाहिए, क्या रेट रहता है और किस ब्रांड का ये अच्छा मिलता है। आज की वीडियो में मैं यही सब जानकारी लेकर आया हूं, तो बने रहिए वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि रीजेंट होता क्या है। रीजेंट एक टाइप का कीटनाशक, यह दानेदार और लिक्विड दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। किसान अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे दानेदार फॉर्म में भी उपयोग कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, अगर बात करें इसके काम करने के तरीके की, तो अगर हम इसे पत्ते पर स्प्रे कर देते हैं तो ये पूरे पौधे में फैल जाता है और पूरे पौधे में फैलकर ये तने में चला जाता है। तो अगर कीट इसका तने में भी छुपा हुआ है तो उसको भी वो अंदर जाके मार देता है। साथियों, ये इतना जबरदस्त कीटनाशक है। और अगर बात करें इसके फॉर्म की, तो ये ऐसी फॉर्म में आता है और वायर वर्म जो कीटनाशक कीड़े होते हैं उन्हें खत्म कर देता है। यानी एक ऐसी गिडार है जो कि पीछे अपने धागा छोड़ती जाती है। उस टाइप की गिडार बहुत खतरनाक होती है फसल के लिए, और उसे जब हम मारने के लिए स्प्रे करते हैं तो वो अंदर छुप जाती है और वो मरती नहीं है। उसके लिए फिफ्रोनिल बहुत अच्छा साल्ट है और ये एक ही स्प्रे में खत्म करने की क्षमता रखता है। साथियों, रीजेंट को हम फेनिल पायराजोल कीटनाशक के नाम से भी जानते हैं और इसे फिफ्रोनिल 0.3, 0.5 और 0.6 के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, अगर बात करें इसके लंबे समय तक रिजल्ट की, तो ये लगभग 30 से 35 दिन तक रिजल्ट रखता है और ये 24 घंटे में काम करना शुरू कर देता है। अगर स्प्रे के माध्यम से दिया जाए तो 24 घंटे में हमें इसके रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। साथियों, अब जान लेते हैं कि ये किन किन फसलों में उपयोगी साबित हुआ है और किन फसलों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अगर हम मिट्टी में इसकी बुवाई करना चाहें तो हमें धान में इसके सबसे ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम फसल की बुवाई करने से पहले इसका उपयोग धान की फसल में कर लें तो ये इंसेक्टिसाइड गिडार को तो लगने ही नहीं देता। दूसरा सबसे बड़ा काम करता है कि खेत में ये बकानी नहीं लगने देता। अगर रीजेंट का उपयोग आप खेत में बकानी की रोकथाम के लिए कर रहे हैं तो 101% ये बकानी नहीं लगने देगा। अगर आपने ओरिजिनल रीजेंट का उपयोग अपने खेत में किया है, आप 1 एकड़ जमीन में 6 किलोग्राम रीजेंट का उपयोग करें, आपके खेत में बकानी नहीं आएगी। साथियों, अगर बात करूं कि गन्ना वर्गीय फसलों में, तो गन्ना वर्गीय फसलों में तना छेदक में ये बहुत कारगर है। ज्वार और मक्का वर्गीय फसलों में तना छेदक में बहुत जबरदस्त काम करता है, आप उपयोग करके देखिए। दीमक अगर किसी खेत में लग रही है तो फिफ्रोनिल ले लीजिए स्प्रे के माध्यम से। 250 ml को 1 एकड़ जमीन में 180 लीटर पानी के साथ मिला के उपयोग कर लीजिए। आपके खेत में दीमक बिल्कुल खत्म हो जाएगी, 100% खत्म कर देता है। अगर कोई भी दूसरे टाइप की गिडार लगी हुई है आपके खेत में तो फिफ्रोनिल के साथ में थाइमोथॉक्सम 250 ग्राम मिक्स कर लीजिए 250 ग्राम के साथ, और इस साल्ट को 180 से 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दीजिए। आपके खेत से वो गिडार भी खत्म हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अगर बात करूं मैं अनाज वर्गीय फसलों की, तो गेहूं, मक्का, ज्वार और यहाँ पर धान वर्गीय फसलों में आप आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी में लगाने के लिए आप कपास में इसका उपयोग करें, ज़बरदस्त काम करेगा। स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं तो जितना भी फल में छेद करने वाली गिडार होती है उसे ख़त्म कर देता है, तना में छेद करने वाली गिडार को तो ये ख़त्म करता ही करता है। साथियों, इस टाइप के जितने भी सिम्टम्स आपको जिन भी फसलों में दिखाई दें, आप फिफ्रोनिल का उपयोग कर लीजिए स्प्रे के माध्यम से, और रीजेंट का उपयोग आप कर सकते हैं मिट्टी में लगाने के लिए, ज़बरदस्त काम करेगा। दानेदार फॉर्म को आप किसी भी खाद के साथ मिलाकर भी उपयोग कर सकते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि किन किन रोगों में ये कारगर है। तो धान की फसल में जैसा कि मैंने बताया कि दीमक में, स्टेम बोरर में, लीफ फोल्डर में, बकानी में ये ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। गन्ने के शुरुआती जो सूट बोरर होते हैं, जैसे कि अभी गन्ना छोटा है पौधे में, यहाँ तना छेदक लग रहा है ज़बरदस्त तरीके से, और ये गिडार जो पीछे धागा छोड़ती है वो वाली गिडार है, तो आप स्प्रे करिए, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे इसके। साथियों, मक्का में टॉप बोरर आ जाता है,
कपास में एफिड्स लग जाते हैं, सफ़ेद मक्खी, जैसे किसान साथी पूछते हैं सफ़ेद मक्खी को किससे रोक सकते हैं, आप फिप्रोनिल का स्प्रे कर दीजिए सर, आप यहाँ पर सफ़ेद मक्खी से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, रीजेंट के फ़ायदे किसान भाइयों को क्या क्या मिलते हैं, तो सबसे मुख्य बात तो ये है कि ये दानेदार और तरल दोनों फॉर्म में मिलता है। तो आप दानेदार को खाद के साथ मिला के लगा सकते हैं, तरल को आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। तो ईजी टू यूज़ है, आसान है उपयोग करने के लिए। साथियों, फसल में इल्लियों को और कीटों को ख़त्म कर देता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये फसल की ग्रोथ में बहुत तेज़ी लाता है फिर। और अगली बात कि ये कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड है, जैसे ही पत्ते पर टच हुआ पूरे पौधे में फैल जाता है और पूरे पौधे में फैलकर कहीं भी गिडार छुपी हुई है उसे ख़त्म कर देता है। समूचे पौधे में कोई भी कीट नहीं रह सकता। इसे 25 से 30 दिन में अगर ये एक बार कीट को ख़त्म कर देता है तो जल्दी से कीट आता नहीं है, तो इसके रिजल्ट भी लंबे रहते हैं। साथियों, रीजेंट 24 घंटे में काम करना शुरू कर देता है और 30 से 35 दिन तक ये आसानी से रिजल्ट रखता है। तो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे फायदे हैं इस इंसेक्टिसाइड के, इसका उपयोग करके ज़्यादा अच्छे लाभ लिए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि रीजेंट के उपयोग करने का तरीका क्या है और मात्रा हमें कितनी रखनी चाहिए, तो साथियों यहाँ पर स्प्रे अगर हम कर रहे हैं तो साफ मौसम में स्प्रे करें। ऐसा नहीं है बारिश होने वाली है और हम स्प्रे करने लग जाएं, क्योंकि ये अंदर की गिडार को मारने के लिए है। तो अगर हमने स्प्रे किया और तुरंत बारिश हो गई तो उसमें पानी भर जाएगा और फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। अगर बारिश अभी हुई है तो भी हम स्प्रे ना करें, क्योंकि अगर हमारे पौधे के अंदर टोटल दवा जाएगी तो वो गिडार को ज़्यादा अच्छे से मारेगी। अगर पानी मिक्स होकर जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगी। साथियों, अगर आप इसे किसी भी दूसरे साल्ट के साथ मिलाना चाहते हैं तो मिलाने से पहले थोड़े से साल्ट को अलग मिक्स करके देख लें। अगर गाढ़ा हो रहा है, फट रहा है या रंग चेंज कर रहा है तो आप इसका स्प्रे ना करें, आपको फ़ायदे नहीं मिलेंगे। खाली आप यहाँ पर फिप्रोनिल का ही स्प्रे करके रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों, अगर बात करूँ यहाँ पर कि इसे दानेदार फॉर्म में हम कितनी मात्रा इसकी उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करना होगा। अगर बात करूँ मैं कि इसकी लिक्विड डोज हम कितनी उपयोग करें, तो 250 ml नॉर्मल प्रति एकड़ के हिसाब से 180 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करें। गन्ना और कपास वर्गीय फसलों में जिनमें कि गिडार बहुत ज़्यादा हैवी होती है, उन फसलों में हमें 500 ml से लेकर 600 ml प्रति एकड़ तक हमें स्प्रे करना होगा। यानी कि 100 ml प्रति टंकी 25 लीटर पानी में 100 ml दवा मिला के स्प्रे करनी होगी। उसके रिजल्ट हमें ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। साथियों, रीजेंट दानेदार व तरल के रेट क्या रहते हैं और ब्रांड्स की जानकारी हमें यहाँ पर देनी है। तो साथियों, वायर रीजेंट जो है वो दानेदार 5 किलो लगभग 450 से 650 रुपये किलो तक हो सकती है। रेट कहीं ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। रीजेंट अल्ट्रा 4 किलोग्राम है, 700 से लेकर आपकी 900 रुपये तक के रेट इसके हैं। फिप्रोनिल 250 ml के 500 रुपये तक रेट हैं। कुछ रेट कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। साथियों, वायर में है और आपका इफ़को भी यहाँ पर रीजेंट दे रहा है, जो कि फिप्रोनिल 0.06% के नाम से है और ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो आप वायर या इफ़को किसी भी एक का सेलेक्ट करके आप यहाँ पर स्प्रे कर सकते हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। साथियों, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे साथियों के लिए अच्छी हो सकती है तो आप उन्हें शेयर ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।